हाय हेलो फ्रेंड, मैं हूं मसिया सर। दूगो भैया के एगो साली, ओहु बिया बड़बाई। हम आपको बात करने वाले हैं ट्रिक पर। दूगो भैया के एगो साली, ओहु बिया बड़बाई बड़बाई बड़बाई। भैया के एगो साली, ओहु बिया बड़बाई। ले चलते हैं आपको हम ट्रिक की ओर। दूगो भैया के एगो साली, ओहु बिया बड़बाई बड़बाई। दोनों भाई समान। दूगो भैया के एगो साली, ओहु बिया बड़बाई। आई भाई दोनों समान। अगर ये चीज अगर समझ गए होंगे, दूगो भैया के एगो साली यानी कि दूगो भाई यहां पर हैं, ओहु बिया बड़बाई, तो बड़ लागू, बड़ेहा भी बड़ेहा भी, दोनों भाई समान। इसका प्रोसेस एक चीज और है जो आपको हम लिख लेते हैं। 45 डिग्री 90 डिग्री। ये दोनों जो भाई है, फर्स्ट भाई सेकंड भाई, दोनों भाई समान रूप में, क्योंकि जितना मजाक करने का इनका रिलेशन रहेगा उतना ही मजाक करने का इनका भी रिलेशन रहेगा साली से। ऐसा थोड़े है कि वो कम रहेगा वो बेसी रहेगा। एगो गला मिलने का रहेगा शौक, एगो गला मिलने का शौक नहीं रहेगा। दोनों का समान रूप से गला मिलने का शौक रहेगा, थोड़े किसी को कम रहता है। ये बाई बा, यानी कि इसका अगर आप निकालना भी चाहते हैं वर्गमूल, तो इससे इसका अधिक ही आएगा, इसीलिए सालीराम बड़ है, ओहु बिया बड़बाई। अगर इसको आप समझ गए होंगे तो बिना आपको समय गवाए आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं, जो भाषा पर आधारित आपको हम ले चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। एक मीनार की जिसकी प्रतिबिंब की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। एक मीनार है जिसकी लंबाई परछाई का, मतलब यहां अगर इसकी सूर्य है, परछाई कहिए या प्रतिबिंब कहिए, यहां सूर्य है, इसकी अगर परछाई बन रहा है तो इस प्रकार से यही परछाई बना, यही जो है ये क्या बन गया, परछाई बन गया। जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई है आपको 15 सेंटीमीटर। परछाई की चाहे प्रतिबिंब कहिए, परछाई कहिए या प्रतिबिंब कहिए, जिसकी लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या मालूम करता है, कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये मीनार यही था ना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। और क्या दिया हुआ है, इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उन्नयन कोण कहां बनता है, नीचे में बोले थे कल आपको हम। इसके अगर आप इसके बारे में अगर पूरा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक दे दिए हैं बेसिक का, उसके माध्यम से बिल्कुल आप समझ सकते हैं। और अगर आप पार्ट 1 अगर नहीं देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे हम उसका लिंक दे दिए हैं, जरूर आप देख लें। इसकी ऊंचाई हो गया। अब उन्नयन को मतलब कि उससे ऊंचा की ओर से देखिएगा तो ऊंचा की ओर, और अगर ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है, आकाश से अगर नीचे को देख रहा है, ऐसे छत पर से आप नीचे देख रहे हैं, तो उसको होता है अवनमन कोण, आकाश से नीचे की ओर। तो उन्नयन कोण कहां बन जाएगा, हम लोग को कितना दिया गया है, 45 डिग्री दिया है। चलिए, अच्छा यहां पर कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। यहां पर कितना बनता है, 45 बनता है। बोले थे दूगो भैया के एगो साली, ओहु बड़ बिया। बोले थे आपको, तो बड़े हो गया और दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो एक बात याद रखिएगा, जब दोनों भैया बराबर हैं, अगर भैया की अगर बात क्वेश्चन पूछे तो भैया वो भी एक थे, भैया ये भी एक थे, तो दोनों भैया की अगर बात पूछ देवे तो उसका वैल्यू सेम टू सेम आएगा। यहां भी भैया और यहां भी भैया, यहां भी भैया और यहां भी भैया, यही तो भैया ना है, यानी दोनों समान है। अगर दोनों समान है तो इसका मतलब है कि भैया का वैल्यू कितना आ जाएगा, ABC, यानी कि AB बराबर कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर, जो आपको उपलब्ध हो जाए। यही है जो मीनार की क्या था, ऊंचाई था। एक बात याद रखिएगा, दोनों भैया के पूछेगा, कोई भैया के पूछे, दोनों आपको समान रूप में आएगा।
क्योंकि दो गो भैया के एगो, तो मतलब दोनों भैया आपस में क्या है, समान है, लेकिन साली बड़ है और वो अलग है, तो भैया तो अलग हो गई है। चलते हैं, आपको हम सेकंड क्वेश्चन है, एक दीवार से लगी सीढ़ी है, एक दीवार से, एक दीवार हो गया, ये दीवार की डिजाइन लीजिए, आपको दिखाते हैं पार कर, ये दीवार हो गया, इसी के सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है, तो यहां पक्का कि मिरर होगा, सीढ़ी लगी हुई है, जो जिसका चाहे जो ऊपरी सिरा पर 45 का कोण आता है, यानी कि ऊपरी सिरा पर, यहां पर सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा है, ये निचली सिरा हो गया, ऊपरी सिरा हो गया, जिसकी 45 का क्या करता है कि कोण बनाता है, और दीवार की लंबाई 150 मीटर है, दीवार की लंबाई जो है ए, दीवार की लंबाई कितना है, 150 मीटर है, तो हमें क्या कहता है, सीढ़ी की लंबाई बताने कह रहा है, ए बताने कह रहा है, ए जो है सीढ़ी की लंबाई बताने कह रहा है, ए बली बताने कह रहा है हमको, इस सीढ़ी की लंबाई कितना होगा, तो नाम दीजिए ए बी सी। दो गो भैया के एक गो साली, तो मतलब साली ओहू बिया बड़ बाई, तो बड़ बाई कहां पर हो जाएगा, 90 डिग्री, ये दोनों कहा जाएगा 45, दोनों भाई आपस में बराबर होगा, अगर ये 150 तो ये 150, ये 150 तो ये 150 होगा, बोला है आपको कि दोनों भैया समान रूप में ही है, इसलिए वो 150 तो ये भी 150। अब सिर्फ साली रंग डिफरेंट है, तो याद रखिएगा, हम बोल के आपको बता रहे हैं आपको हम 45 यहां ले लीजिए 90, तो इसका एक इसका √2, तो कुछ नहीं करना, जिसका निकालने के लिए कह रहा है उसको गुना कर दीजिए, तो हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो ये निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि बड़ साली को निकाले कह रहा है, तो साली का कुछ भी यहां पर उसको कोई मतलब नहीं है, साली का वैल्यू कितना है, साली का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AC बराबर √2 गुने, जितना भी पूछेगा उसे गुना कर दीजिएगा, तो गुना कर दीजिए 150 में, इसका वैल्यू कितना है, वो 1 है, वो 1 तो है, दोनों समान है, तो 1 से डिवाइड तो फर्क नहीं पड़ता है इसमें, यानी कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि 150 गुने 2, यानी इतना मीटर, सेंटीमीटर तो मीटर में दिया होगा, तो मीटर में ही आंसर हम लोग, लेकिन सेंटीमीटर में आंसर दिया था, सेंटीमीटर में हम लोग कर दीजिए, यहां भी थोड़ा सेंटीमीटर लिख दीजिए। जो ऑप्शन नंबर केवल उपलब्ध हम लोग का है, ऑप्शन नंबर आपको हमको सेकंड में उपलब्ध है। चलिए चलते हैं, आपको हम थर्ड एग्जाम्पल में है, एक खंभा धागे के सहारे खड़ी है, एक खंभा जो है धागे के सहारे खड़ी है, एक खंभा है जिसमें धागा से क्या किया है कि किसी बिंदु से बांधा होगा, कहीं से तो धागा को बांधेगा ना, कहीं से भी धागा को क्या करेगा, हम लोग को बांधेगा, इससे मिला दीजिए, यही हो गया हम लोग का धागा, यही वाली, और क्या देता है, खड़ी है जिसकी लंबाई 50 मीटर है, यानी धागे की लंबाई यहां पर क्या हो गया है, 50 मीटर है, 50 मीटर है, और 45 का कोण बनाती है। देखिए इसमें और दिया है कि 45 का कोण बनाती है, यानी कोण जो बनाती है कहीं पर, जिसकी कोण जो है 45, तो 45 यहां तो नहीं बनाएगा, 45 यहां बना सकता है, 45 यहां बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दो गो भैया के एगो सारी, मतलब वो भैया बड़ भाई, तो बड़ दे दीजिए 90। अब क्या कहता है, कुमनाती है, तो खंभा की ऊंचाई मालूम करें, यानी खंभा की ऊंचाई, खंभा ही था ना, यही तो हम लोग रखा था खंभा, तो खंभा की ऊंचाई मालूम करना है, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। हम क्या बोले हैं आपको, जो जरा ध्यान करके सुनिएगा तनी, जब बोल रहे हैं जो 45 90, एक √2, हम बोले हैं कि हमको एसी नहीं निकालना, हमको AB निकालना है, तो AB लिख दीजिए, AB लिख देना है, और AB का वैल्यू कितना रहता है, AB का वैल्यू कितना, दोनों तो समान रूप में, एक हो गया, जितना कहेगा उतना से गुना कर दीजिएगा, गुना कर दिए, और बड़ बाई, बड़ जो साली है कितना है, √2 है, जितना कहेगा उतना से डिवाइड कर दीजिएगा, जिसको वैल्यू देगा वो करे, में से जो रहेगा उसको डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड हम कर देंगे। अब इसको हम लोग 50/√2 हो गया, अगर हम इसको हरपरमेकरण कर दें तो इस रूप में आ जाएगा, क्योंकि हरपरमेकरण करना जरूरी है, क्योंकि नीचे में आंसर रूट में कभी नहीं देता है, तो 50√2 और नीचे कितना बच गया, 2, यानी कि कितना हो गया, 25 दूनी 50, यानी कि 25√2। जो ऑप्शन नंबर जो हम लोग का है सेकंड में उपलब्ध है। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें
कमेंट में जवाब दे सकते हैं और लाइक एंड शेयर जरूर करें मित्र।